अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या आप भी दीवारों पर बने हुए खराब प्लस्तर या उखड़े हुए पेंट में अजीबो गरीब चीजें और चेहरे देखते हैं? क्या आपको बादलों में या किसी पकी हुई चीज में या किसी भी अजीबो गरीब जगह पर मुख्तलिफ पैटर्न्स में चेहरे नजर आते हैं? जैसा कि यहाँ पेंट में एक अजीबो गरीब सा चेहरा देखा जा सकता है, या जैसे ये पतलून आपको यूं महसूस हो रही है जैसे कोई अध खुली आंखों के साथ आपकी तरफ देख रहा हो। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो आज की इस वीडियो में हम आपके सामने इस सारे चक्कर को सुलझाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर इंसानी दिमाग में ऐसा कौन सा मसला या सॉफ्टवेयर की खराबी है जिसकी वजह से ये सब नजर आता है। अरे रुकिए, घबराइए नहीं। ये मसला और सॉफ्टवेयर में खराबी दरअसल क्या है और ये किन लोगों में होती है, ये आपको इस वीडियो में आगे चलकर पता चलेगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर हमारा ये दिमाग इतना अजीबो गरीब और पेचीदा क्यों है और इसे यूं बेतरतीब और बिखरी हुई चीजों में मुख्तलिफ पैटर्न्स क्यों नजर आते हैं और हमारा दिमाग चेहरे क्यों तलाशता रहता है। तो आइए आज की इस इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं, जिसमें हम आपको आपके अपने जहन में झांक कर ये बताएंगे कि आपका दिमाग किस तरह काम करता है। नाज़रीन ग्रामी, आपने सोशल मीडिया पर बहुत बार इस तरह की पोस्ट देखी होंगी जिनमें बतौर मज़ाहिया चीज के कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है जिसमें हमें कोई ना कोई पैटर्न या चेहरा नजर आ रहा होता है। चाहे वो कोई जनाना पर्स हो, लटकी हुई पतलून हो, खराब हुआ पेंट हो, बनी हुई चाय या कॉफी हो, या फिर पका हुआ ऑमलेट। आखिर हमारा दिमाग इस तरह की अजीबो गरीब चीजों में ये पैटर्न क्यों तलाश करता है और हम हर चीज को उन्हीं पैटर्न्स में तकसीम करके देखने के आदी क्यों हो जाते हैं। हम आपको बताते चलें कि ये दरअसल हमारे दिमाग का एक इंतहाई अजीबो गरीब फंक्शन है और ये एक हकीकत है कि हमारे दिमाग का ये फंक्शन ही हमारी इस मौजूदा तरक्की और टेक्नोलॉजी का बायस भी है। अगर इंसानी दिमाग में ये फंक्शन मौजूद ना होता जिसकी मदद से वो मुख्तलिफ बेतरतीब चीजों में पैटर्न ढूंढ लेता है, तो शायद हम आज इतने तरक्की याफ्ता बिल्कुल भी ना होते। अलबत्ता ये जानना भी जरूरी है कि हमारा दिमाग ये तमाम पैटर्न्स जो देखता है वो दर हकीकत मौजूद नहीं होते, बल्कि एक लिहाज से हमारा दिमाग हमें मजबूर करता है कि हम इन चीजों को इस तरह के पैटर्न्स में देखें। इसकी वजह दिमाग की वो मखसूस बनावट है जिसकी वजह से वो दुनिया को समझता है और इसके जरिए दुनिया को समझकर हमें ये दुनिया और इसके रंग दिखाता है। ये मंजर जिसमें एक शख्स को अजीबो गरीब और बेतरतीब चीजों में पैटर्न्स बने हुए नजर आते हों, इस फंक्शन और इस मजर को पैरीडोलिया का नाम दिया जाता है। पैरीडोलिया एक ऐसा मजर है जिसमें बेतरतीब चीजों में कोई शख्स मुख्तलिफ पैटर्न्स तलाश कर सकता है और यूं इसके दिमाग और इसके जहन के लिए वो चीज बेतरतीब नहीं रहती, बल्कि इसमें कोई भी पैटर्न नमूदार हो चुका होता है। पैरीडोलिया नाम का ये मजर जहां इंसान को इस दुनिया को एक तरतीब में देखने में मदद करता है, वहीं पर ये बहुत सारी बेमानी और वाकई बेतरतीब चीजों में से भी पैटर्न तलाश करके इंसानी दिमाग को परेशान करता है। अलबत्ता बेतरतीब चीजों में पैटर्न तलाश करने की सलाहियत मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती है। जिस शख्स में ये सलाहियत ज्यादा हो वो काफी ज़हीन होता है। अलबत्ता इसके साथ साथ ऐसा शख्स जज्बाती तौर पर भी निहायत हसास होता है और वो बहुत जल्द परेशानी और डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है। जिस शख्स में ये सलाहियत कम हो वो जहानत की सतह पर काफी कमजोर हो सकता है। अलबत्ता चूंकि उसमें इतनी जहानत नहीं होती तो इसी वजह से इसे ये दुनिया ज्यादा तरतीब में भी नजर नहीं आती और वो लगे बंधे अंदाज से चलता रहता है। हमारे दिमाग में ये फंक्शन दरअसल हमारे दिमाग के एक हिस्से के जेर असर काम करता है और हमारे दिमाग का वो हिस्सा बेहद अहम हिस्सा है। हमारे दिमाग के इस हिस्से को फ्यूजिफॉर्म कहते हैं। फ्यूजिफॉर्म दरअसल हमें दूसरे इंसानों के चेहरे पहचानने में मदद करता है। यही वजह है कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसे हमने क्लीन शेव देखा हो और बाद में वो अच्छी खासी लंबी दाढ़ी मूछें वगैरह बढ़ाकर हमारे सामने आ जाए, हम तब भी उसे पहचान लेते हैं। इसी तरह से एक दाढ़ी वाला शख्स अगर अपनी दाढ़ी कटवाकर मुकम्मल क्लीन शेव होकर हमारे सामने आए, तब भी हमारा दिमाग उसे पहचान लेता है। इसकी वजह यही है कि हमारे दिमाग का ये हिस्सा इंसानी चेहरों को पहचानने और इन्हें हमारी यादाश्त में स्टोर करने का काम करता है। मजे की बात यह है कि भले ही हमें महसूस नहीं होता, लेकिन हमारे दिमाग का ये हिस्सा इंसानी चेहरों को मुख्तलिफ टुकड़ों में तकसीम करके हर टुकड़े की अलग अलग निशानी को अपनी यादाश्त में स्टोर कर लेता है। यानी जब हम किसी इंसान का चेहरा देखते हैं तो हमारा दिमाग उस चेहरे को अलग अलग करके देख रहा होता है और यूं हम उस चेहरे को पहचान सकते हैं।
آپ को ये भी बताते चलें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके दिमाग में फ्यूजिफार्म नाम का ये हिस्सा तो मौजूद है, लेकिन वो फाल नहीं है। ऐसा अमूमन किसी जेनेटिक खराबी की वजह से होता है, और ऐसे बच्चे जो पैदाइशी तौर पर इस खराबी के साथ पैदा हों, वो 1 अरब में कोई एक बच्चा हो सकता है। यही वजह है कि दुनिया में ऐसे बमुश्किल 8 से 10 अफराद ही मौजूद हैं। ऐसे लोग जिनके दिमाग का ये हिस्सा काम न करता हो, तो वो किसी भी इंसान को पहचान नहीं सकते। दूसरे अल्फाज में उनके दिमाग में फ्यूजिफार्म दूसरे इंसानी चेहरों को अलग अलग टुकड़ों में नहीं देख सकता, और न ही आईने में ऐसे लोग अपना चेहरा पहचान सकते हैं। इन्हें हर इंसान का चेहरा एक साफ और सीधी स्लेट की तरह नजर आता है, और बस। यानी इन्हें दूसरे इंसानों के चेहरे और इनके खदोखाल याद नहीं रह सकते। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि हमारे दिमाग में मौजूद ये हिस्सा और इसका ये फंक्शन किस कदर कारआमद है। हमारे दिमाग में मौजूद फ्यूजिफार्म नाम का ये हिस्सा और इसका ये फंक्शन ही आगे बढ़कर और ज्यादा एक्टिव होकर पेरिडोलिया की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसमें हमें बेतरतीब चीजों में पैटर्न नजर आने लगते हैं। यही वजह है कि हम में से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ चीजों में पैटर्न ढूंढकर इन्हें इंटरनेट पर पोस्ट करते रहते हैं, हालांकि वो पैटर्न या तरतीब वहां पर हकीकत में मौजूद नहीं होती। लेकिन हमारा दिमाग चूंकि चीजों को एक पैटर्न में देखने का आदी है, इसलिए हमारा दिमाग हमारी शऊरी कोशिश के बगैर ही पूरी कोशिश करता है कि वो किसी बेतरतीब चीज में से पैटर्न ढूंढकर उसे देख सके, ताकि दिमाग को बेतरतीब चीज एक तरतीब में नजर आने लगे और यूं हमारा जहन मुंतशिर ना हो। दूसरे लफ्जों में, जब हमारा दिमाग किसी चीज में पैटर्न ढूंढ लेता है तो वो अपने आप को कामयाब महसूस करता है, और हमारा दिमाग हमें भी यही महसूस करवाता है जैसे हमने ये पैटर्न ढूंढकर एक टास्क मुकम्मल कर लिया हो। जब हमारा दिमाग ये पैटर्न ढूंढने में कामयाब हो जाता है और हम भी इस पैटर्न को मौजूद समझ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन हार्मोन की शरह बढ़ जाती है, जिससे हमें शगुफ्तगी और ताजगी का एहसास होता है, और हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी इस पैटर्न को देखें। हमारे दिमाग की इसी फितरत के बायस हमें बहुत सारे पैटर्न्स नजर आते हैं, और हम इन्हें दूसरे लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। आपने अपने आसपास काफी लोग ऐसे भी देखे होंगे जिन्हें अमूमन दिखाने के बावजूद और समझाने के बावजूद भी ये पैटर्न नजर नहीं आते। इसकी वजह यही है कि वो लोग कुदरती तौर पर ऐसे पैटर्न ढूंढने की सलाहियत से महरूम हैं, यानी उनके अंदर पेरिडोलिया नाम की सलाहियत मौजूद नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को साइंसी जुबान में कम तर समझा जाता है, क्योंकि पेरिडोलिया न होने की वजह से साफ जाहिर है कि उनके दिमाग का चेहरे पहचानने वाला हिस्सा यानी फ्यूजिफार्म भी पूरी तरह एक्टिव नहीं होगा। अलबत्ता इसमें किसी भी इंसान का कोई कसूर नहीं होता, और हर शख्स ये सलाहियत मुख्तलिफ लेवल्स पर लेकर पैदा होता है। इसलिए इस बुनियाद पर किसी को कमतर या बरतर समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब का सब हमारे जीन्स का खेल है।